हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे मजेदार कहानियाँ आपको पहले मिलें। एक छोटे से गांव में रतन सिंह नाम का एक किसान रहता था। रतन सिंह बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पास बस एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। कई सालों से बारिश कम हो रही थी और उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। घर की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। फिर भी रतन सिंह ने कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा था। रतन सिंह का पड़ोसी बंसीलाल एक धनी व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी और वह अमीर था, परंतु वह अपनी चालाकी और धोखेबाजी के कारण ही इतना धनी बना था। बंसीलाल हमेशा रतन सिंह से जलता था, क्योंकि वह देखता था कि गरीबी में भी रतन सिंह खुश और संतुष्ट रहता था। बंसीलाल को यह बात हजम नहीं होती थी कि कोई गरीब व्यक्ति इतनी ईमानदारी से कैसे रह सकता है। एक दिन बंसीलाल ने रतन सिंह को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव के मुखिया से कहा, रतन सिंह की जमीन में सोने का खजाना छुपा हुआ है। हमें उसे खोदकर निकालना चाहिए। इनमें गांव के मुखिया को बंसीलाल की बातों पर यकीन हो गया। उसने बिना सोचे समझे रतन सिंह की जमीन खोदने का आदेश दे दिया। रतन सिंह दुखी होकर मुखिया के पास गया और कहा, मेरी जमीन में कुछ भी नहीं है। मैं वर्षों से इस जमीन पर खेती कर रहा हूँ। अगर कुछ होता तो मुझे पता होता। कृपया मेरी जमीन बर्बाद मत कीजिए। पर मुखिया ने उसकी एक न सुनी और अगले ही दिन उसकी जमीन खोदने का काम शुरू हो गया। जमीन खोदने पर वहां से सोना तो नहीं मिला, पर रतन सिंह की मेहनत की फसल जरूर बर्बाद हो गई। रतन सिंह को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। गांव के लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर हैरान थे। वह चुपचाप अपनी जमीन को फिर से ठीक करने में जुट गया। कुछ समय बाद गांव में भारी बारिश हुई और रतन सिंह की जमीन पर लहलहाती फसल उगाई। दूसरी ओर बंसीलाल की सारी फसलें बर्बाद हो गईं, क्योंकि उसने अपनी जमीन का सही ढंग से ध्यान नहीं रखा था। गांव के लोग रतन सिंह की मेहनत और ईमानदारी को देख उसके और भी प्रशंसक बन गए। वे समझ गए कि सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है। बंसीलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रतन सिंह से माफी मांगी। रतन सिंह ने बिना किसी द्वेष के उसे माफ कर दिया और कहा, धोखे से कुछ भी नहीं मिलता। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग रतन सिंह का सम्मान करने लगे और बंसीलाल ने भी अपनी गलतियों से सबक लिया।